हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ऑब्जेक्टिव संपूर्ण कंप्यूटर के लिए एक और नया वीडियो। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को पीछे कई ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कंप्यूटर के करा चुका हूँ। एक दो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन करना है। तो फिर से मैं बता दूं कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको संपूर्ण कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, विथ डिटेल्स कराऊंगा। इसमें मैंने आप लोगों को पिछला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया था। तो आप लोगों को क्या करना है कि पूरा का पूरा कंप्यूटर पढ़ना है, जो आप लोगों का किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका एसएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो, चाहे वो आपका लेखपाल का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक का भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी आपका चलेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को जो भी वीडियो दिए हैं उसमें बैंक और एसएससी और यहाँ तक कि आईएएस पीसीएस के भी क्वेश्चन आप लोगों को उसमें देखने के लिए मिले होंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को क्या करना है, यदि इसी तरीके का मटेरियल आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा मटेरियल मैं दे सकूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है। चलिए, तो आप लोगों के सामने आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वह है कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो आप लोगों से क्या बोला गया क्वेश्चन में, आपको एक कंप्यूटर का नाम बताना है जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के पहले हुआ। तो जल्दी से बताइएगा, क्या मैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ऑल दी अबव है या नन ऑफ दी अबव है। तो जल्दी से बताइएगा। आप लोगों ने लगा लिया होगा। चलिए, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, सी। इस करेक्ट आंसर मतलब कहने का है कि जो कंप्यूटर था प्रथम पीढ़ी से पहले आया था वो आपका कौन सा आया था, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या जोसेफ मैरी जैक्वार्ड है, जॉन माइकली है, ब्लेज पास्कल है, हावर्ड आइकन है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि जो ब्लेज पास्कल है, इन्हें ही प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था। ये सी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है। तो आप लोगों को पता है कि जो अबेकस थे, अबेकस ने प्रथम कैलकुलर गणयंत्र बनाया था, जो कि आप लोगों का एक बॉल की तरह होता है, पहले के ज़माने में आपका बना था। ठीक है ना, तो इस सी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अबेकस कहाँ के थे, तो आप लोगों को पता है कि ये कहाँ के थे, आपके चीन के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर आपका क्या है, एक यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा पर कार्य करता है। बी ऑप्शन है, यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। सी ऑप्शन है, निम्न स्तर पर कम्युनिकेट करना है। डी ऑप्शन है, ये सभी। ई ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा, एनालॉग कंप्यूटर क्या है। यह जो करता है, लो लेवल पर कम्युनिकेट करता है। क्या करता है, लो लेवल पर कम्युनिकेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था। तो जल्दी से बताइएगा, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था। तो आपको बता दें, क्या पावरस ने किया था, जैक्वार्ड ने किया था, पास्कल ने किया था, या ये सभी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब आपका दिमाग में आ रहा होगा कि किसने किया था। तो आपको बता दूं कि जो आपका पंच कार्ड है, पंच कार्ड का जो निर्माण किया था वो किसने किया था, हरमेन। किसने किया था, हरमेन। किसने किया था, हरमेन होलर्थ ने किया था। किसने किया था, हरमेन होलर्थ ने किया था। ठीक है ना। तो
किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? हरमेन होल्वर्थ ने जो पंच कार्ड का निर्माण किया था। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ई इज़ करेक्ट आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा, इसी तरीके से मैं आपको देता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? जो आपका पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर है किस काम के लिए बना था? क्या खेल के लिए, बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, पुस्तक प्रकाशन या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिएगा। तो आपको बता दूं, जो आपका पेकमैन है, पॉकेमैन आपको नाम सुना ही होगा, जो आपका कंप्यूटर है क्या है आपका? एज करेक्ट आंसर, जो कि आपका किसके लिए बना है? खेल के लिए बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? जल्दी से बता दीजिएगा। आप लोगों को तो अच्छे से पता ही होगा ये। भाई कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? क्या चार्ल्स बेबेज को कहते हैं? तो इसका मतलब है कि बेसिक जो आर्किटेक्चर है वो किसने निर्माण किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताइएगा, क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपके बगल में इसमें लिखा होगा IBPS क्लर्क 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कब पूछा गया था? IBPS में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो क्या पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइएगा, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? बताए भाई कौन सा है? चलिए आपको बता दूं कि जो आपका सबसे तेज, सबसे बड़ा और महंगा कंप्यूटर है वो आपका क्या है? सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? तो आप लोगों को बता दें कि सुपर कंप्यूटर में लाखों प्रोसेस एक साथ हम लोग कर सकते हैं, इसलिए सुपर कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। अब बात आती है कि आपका जो सुपर कंप्यूटर है वो आपका पहला कौन सा है, ठीक है ना? तो आपको मैं आगे बताता रहूँगा। आप इंडिया का तो मैंने आपको बताई था, पिछले वाले टॉपिक जो आपका पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है पहला आपका कितना है? परम है, उसका नाम क्या है? परम है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको मैं आगे बताता रहूँगा कि आपका क्रिय फर्स्ट है। तो अगले वाले कोई वीडियो में, सॉरी इसी वीडियो में आगे क्वेश्चन आएगा आपका। तो इसका कौन सा आंसर हो गया आपका? सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सुपर कंप्यूटर क्या होता है? तो आपको मैंने अभी बताया कि ये कई प्रोसेस को एक साथ कर सकता है, महंगा भी होता है, फास्ट भी होता है, और कई संगठन इसका, बड़े से बड़े संगठन इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए देखिएगा सुपर कंप्यूटर क्या है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया सुपर कंप्यूटर क्या है, तो क्या है आपका? एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है, बिल्कुल करता है। यह फास्ट एंड महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बिल्कुल है। यह संगठनों में उपयोग होता है, बिल्कुल होता है। और ये सभी, तो जल्दी से बताइएगा इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? लैपटॉप क्या है? तो जल्दी से बताइएगा भाई, लैपटॉप क्या है आपका? क्या क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर है? कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है? छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकें? जल्दी से बता दीजिएगा भाई, क्या है आपका? तो आपका क्या हो जाएगा? लैपटॉप। लैपटॉप क्या है आपका? क्लिनिक प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर है, तो इसका भी आपका दिल्ली है, सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो जल्दी से बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइएगा। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, उन्हें कौन सा बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर या फाइल सर्विस? जल्दी से बताइएगा। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? लैपटॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई दोस्तों? लैपटॉप कहते हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है, इतना सारा मैं वीडियो आप लोगों को कंप्यूटर का छोटे से लेवल से लेके आपको बड़े से बड़े लेवल तक का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप लोगों को प्लीज़ यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लास्ट तक देखिए, हमारे वीडियो को वीडियो को लाइक शेयर करते रहेगा, और चैनल को यदि आप न्यू यूजर्स हैं तो सब्सक्राइब करते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही
नहीं है। तो आप देखें, नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है, बिल्कुल करेक्ट है। नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है। बी ऑप्शन क्या है, पाम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, बिल्कुल गलत है। तो ये आपका नहीं आ सकता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, वी इज करेक्ट आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रे क्या है? तो आपको बता दूं कि जो क्रे है, क्रे वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। क्रे जो है, आपको बता दूं, मैं बता दे रहा हूं कि जो आपका क्रे फर्स्ट है, क्रे फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। अब इसका निर्माण कब हुआ था? तो बता दूं पहले कि इसको जो बनाया गया था वो आपका किसने बनाया था, सॉरी, आपको बता दूं कि ये किसने बनाया था। तो ये जो क्रे है, क्रे आपका ये कंपनी का नाम है जिसने इसको बनाया था, इसलिए उसका नाम क्रे फर्स्ट पड़ा गया था। और कब बनाया था? तो इसका जो निर्माण हुआ था 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। किसने बनाया था? क्रे कंपनी ने बनाया था। और वर्ल्ड का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो आपका क्रे फर्स्ट है। तो चलिए, तो आपको बता दें कि क्रे क्या है आपका। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आपका ये क्या है, आपका एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? तो जल्दी से बताइए। क्या घर घर उपयोग होगा, बहुआयामी उपयोग होगा, कृत्रिम बुद्धि होगी, सॉरी कृत्रिम वृद्धि होगी, बहुत कम कीमत होगी? तो जल्दी से बताइएगा। तो आपको बता दो कि ये घर घर यूज होगा। क्या होगा? घर घर यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम। देखे भाई, ये कहाँ कहाँ पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस 2012, सीजीपीसीएस पीएससी 2012। मैंने आपको बोला था ये आईएएस पीसीएस लेवल तक के भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। जल्दी से बताइएगा। आप लोगों को मैंने पिछले जो आपको टॉपिक डाला था, पिछला वाला जो मैंने वीडियो अपलोड करा था, बिल्कुल उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, परम के बारे में चर्चा की थी। बाकी आप लोगों को कि कौन कौन से आपके इंडिया में, ये सारा सब कुछ मटेरियल मैंने उसमें वीडियो में बताया हुआ था। तो जल्दी से बताइएगा कि भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। क्या परम है? अभी भाई मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में ही कि परम जो है आपका इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, क्रे आपका वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जल्दी से बता दीजिएगा भाई। विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको भाई बोला जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या बोला जाता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। तो आपको बता दें ये विशेष डिवाइस और चिप का क्या होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि एक मशीन, उसके अंदर आपकी एक चिप लगी रहती है जो कि एक कंप्यूटर की तरह होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका वर्क करता रहता है, ठीक है ना। तो ये आपका इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? एम्बेडेड कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका एसबीआई पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख ही रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? ये आपका आरबीआई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या बोला गया, छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा भाई। कि क्या आईसी बोलते हैं ना? क्या बिल्कुल बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट उसको कहा जाता है। आरबीआई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा? तो आप देखें शायद आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया और शायद आपका ये क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है। तो क्या है इसका? सुपर कंप्यूटर इज करेक्ट आंसर। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल कंप्यूटर था उसमें आपका क्या था? ये तो बच्चे जानता है, पीढ़ियाँ आपकी चौथी पाँचवीं 5 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो उसमें एसएससी देखें जीएल में आया था 2011 में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कहने का मतलब है कि जो आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर आता है उसमें आपका क्या यूज़ होता था, तो ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बल्ब का यूज़ होता था। किसका यूज़ होता था? बल्ब का यूज़ होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व में फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? पूर्व में फोर्ट्रान के साथ करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? तो वो आपके किसके थे? दूसरी पीढ़ी के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? तो जल्दी से बताइएगा भाई, कहाँ बनाया गया? का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बनाया गया? बिल्कुल बनाया गया। कहाँ बनाया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? जो मल्टी प्रोग्रामिंग, आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग तो जल्दी से बता दीजिएगा प्रोग्रामिंग कब हुई थी स्टार्ट आपकी? जल्दी से बताइएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग कब स्टार्ट हुई थी? जल्दी से बताइएगा। सॉरी दोस्तों, आप लोगों का थोड़ा सा मिस्टेक बता दिया जाएगा है, ठीक है ना, वो आपको गलत बता दिया थोड़ा सा। चलिए देखिएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए बैक क्वेश्चन है आपका, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? थोड़ा सा डाउट हो गया था, चलिए कोई बात नहीं है, आपको क्लियर करा देते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? तो जल्दी से मैंने इसका आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट बनाया था, बिल्कुल आप लोग इरेज कर दीजिएगा इसको। कहाँ बना था? रेनबो प्रयोगशाला में बना था। कहाँ बना था ये? रेनबो प्रयोगशाला में इसको बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? आप लोगों को पता है पहले में बल्ब वगैरह इस तरीके से, ट्रांजिस्टर वगैरह इस तरीके से आपका आता गया था। तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग की कंडीशन हुई थी, मल्टी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आपका क्या आता है? तो आप लोगों को पता है कौन सी पीढ़ी आएगी आप लोग की? वो आपकी कौन सी पीढ़ी आएगी? चतुर्थ पीढ़ी है, फोर्थ पीढ़ी है, इसके अंतर्गत आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी, पहले वीडियो में भी इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था कि जो आईसी चिप्स है आपकी कैसे बनती है? सिलिकॉन की बनती है। और मैंने आपको ये क्वेश्चन और आया था कि सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, उसको मैं बताया था आपका बेंगलुरु ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आईसी चिप्स है सबसे ज़्यादा वो आपकी बेंगलोर में बनाई जाती है, इसलिए उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलिए अगला आगे देखते हैं। कुछ मैंने आपको इसके लिए आपको थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चन भी रखा हुआ है, तो चलिए उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर जो जो आपके मैंने वन लाइनर क्वेश्चन रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे ये। यहाँ पर जो आप आज को मिलेंगे आपको बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी इनको देख लीजिएगा। यदि आपको नोट करना है तो नोट, नहीं तो आपके पास वीडियो तो परमानेंट यूट्यूब पर रहेगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को आप बराबर कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में रहेगा, बेल आइकन करिएगा, ठीक है। चलिए आज का कुछ देख लेते हैं पॉइंट। तो आपको बता दें कि जो डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट है, 1964 में इन्होंने माउस का आविष्कार किया था। कब किया था? किसने किया था माउस का आविष्कार? डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट है, 1964 में इन्होंने माउस का आविष्कार किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोगों का किसी न किसी एग्जाम में ये आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? डब्ल्यू आपका पता ही है कि संस्थापक कौन थे आपके, क्या टिम बर्नर्स-ली थे? तो आप लोगों का देखें आप, टिम बर्नर्स-ली है, इसका डब्ल्यू का जनक भी कहा जाता है, या डब्ल्यू का संस्थापक भी इनको कहा जाता है। अगला आता है आपका, बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की। तो माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण किसने किया था? आप लोगों को पता ही है, बिल गेट्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो पॉल एलन भी के साथ इन्होंने मिलकर किया था। किसके साथ किया था? पॉल एलन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? बिल गेट्स की प्रथम पुस्तक द रोड अहेड 1995 में लिखी गई। वर्तमान में वे बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सामाजिक कार्य में लगे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को अगला है पता है कि जो ईमेल सेवा है और जो आपकी हॉटमेल है, इसके कौन है? आप लोगों को संस्थापक पता ही है कि कौन है, सबीर भाटिया। आप अच्छे से परिचित हो गए होंगे इन लोगों से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका पॉइंट कौन है? बैंकों में एटीएम बैन का एक उदाहरण है। जो आपका बैंकों में एटीएम जो है आपका एक WAN वाइड एरिया नेटवर्क का क्या है आपका उदाहरण है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ऑप्टिकल माउस में माउस पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें
कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको। यदि आप लोग ऑप्टिकल माउस का यूज़ करते हैं तो उसमें आप लोगों को पैड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग जब उसके ऊपर रख के घुमाते हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके नीचे कोई भी आपका रोलिंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है। बेटा रिलीज किसी सॉफ्टवेयर या तकनीकी उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी रखने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेटा रिलीज कहा जाता है। अब पॉपअप क्या होता है, पॉपअप वेब ब्राउजिंग के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको समझ लीजिएगा। तो जो आपका पॉपअप है, पॉपअप क्या है जल्दी से समझ लीजिएगा। पॉपअप क्या है, वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन का विंडो है। आप लोगों ने देखा हो जब PDF डाउनलोड करते हैं तो पॉपअप की कंडीशन होती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका खुल जाता है, ठीक है ना। पॉपअप क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, उससे आपका खुल जाता है। चलिए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। कीबोर्ड की संरचना का निर्माण किसने किया था, आप लोग देख ही रहे होंगे। कीबोर्ड की संरचना का निर्माण श्रेय किसे जाता है, क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को कहा जाता है। कीबोर्ड की संरचना का निर्माण का श्रेय किसको जाता है, क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को जाता है। अगला पॉइंट आता है आपका DCD डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार कब हुआ था। तो आप लोगों को पता ही है कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार कब हुआ था, 1965 में। किसने किया था, जेम्स रसेल ने किया था। किसने किया था, जेम्स रसेल ने किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, क्या आता है आपका, बॉब नोई तथा गॉर्डन मूरे ने सम्मिलित रूप से इंटेल नामक कंपनी का, कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी इंटेल कंपनी की, आज भी हम लोग चर्चा करते हैं कि जो इंटेल कंपनी आपकी बनाई थी वो किन दो लोगों ने मिलकर बनाई थी। तो आप लोगों के पास आज मैंने क्वेश्चन बता दिया, बॉब नोई और गॉर्डन मूरे ने मिलकर इंटेल कंपनी का निर्माण किया था। अगला आता है, मोटोरोला का निर्माण किसने किया था। मोटोरोला का जो फर्स्ट मोबाइल था वो किसने निकाला था, तो मार्टिन कपूर। आप लोगों को पता ही है, आप लोगों से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जो फर्स्ट मोबाइल है वो मोटोरोला का था और मार्टिन कपूर ने बनाया था उसको, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों के पास अगला कोई पॉइंट क्या कहता है, कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर में अंतर यह है कि कंप्यूटर को एक साथ कई निर्देशों का समूह दिया जाता है तथा यह एक साथ कई कार्य कर सकता है। कौन कर सकता है, ये आपका कंप्यूटर कर सकता है। इसके विपरीत कैलकुलेटर को एक साथ एक ही निर्देश दिया जा सकता है, ये दोनों में अंतर होता है। चलिए लास्ट पॉइंट आपका आता है, क्या कहता है आपका, प्रथम व्यावसायिक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने 1961 में किया था। पहला तो ये आता है कि IC का निर्माण किसने किया था, तो किसने किया था भाई, किसने किया था, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन किया गया था। कब किया था, 1961 में किया था। चलिए भाई दोस्तों, इसी तरीके से आप लोगों को मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी साथ साथ में देता रहूँगा। बस आप लोगों को क्या करना है, यदि आप न्यू यूजर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, शेयर करते रहेगा, और वीडियोज़ को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियोस को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हैं। आप लोगों को आगे चल के इस क्वेश्चनों को मिस करेंगे। चलिए फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।